तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, बाइजियान जो होता है वो वहाँ पर मौजूद जो कीड़े होते हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। और अब बाइजियान की स्ट्रेंथ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी बंदे बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। वह हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये इतना ज़्यादा पावरफुल कब से हो गया। जो उनका दूसरा बंदा बोलता है कि जैसे कि टॉप 5 यंग मास्टरों से उम्मीद की जा सकती थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम लिनियो को देखते हैं, जो कि अपनी बैटल स्पिरिट जो होती है वो निकाल कर उन कीड़ों को मारना शुरू कर देता है। उन्हें मारते हुए बोलता है कि इन बग्स के साथ में फाइट कर कर बस टाइम को बर्बाद करना है, तो चलो इसे जल्दी से ख़त्म करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उन सभी के सभी बग्स को भी एब्सॉर्ब करने लगता है। और उसके बाद में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि सीधे जो वो कॉफिन होता है उसकी तरफ अपना अटैक जो होता है वो कर देता है। और अब जैसे ही उस बंदे का अटैक जो होता है वो कॉफिन पर जाकर टकराता है तो उसका ढक्कन जो होता है वो उड़ जाता है। और अब जैसे ही वो ढक्कन उड़ता है तो हम देखते हैं कि कॉफिन जो होता है वो खुल जाता है, जिसके अंदर की हमें कोई चीज़ रखी हुई जो होती है वो नज़र आती है। और अब हमें पता लगता है कि वो रखी हुई चीज़ कुछ और नहीं बल्कि एक लकड़ी का बना हुआ पुतला होता है जिसका सर उसके अंदर रखा होता है। जिसे देखने के बाद में जो टियान ही होता है वो बोलता है कि ये तो स्कैरी क्रो का पार्ट है और मुझे पक्का यकीन है कि इसे जो सुप्रीम बीइंग थे उसे ने ही पास्ट में यहाँ पर छोड़ा होगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उन्होंने इसे यहाँ पर क्यों छोड़ा था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है उसे उसका एक और पार्ट जो होता है वो मिल जाता है। और वो जो लिनियो होता है वो बोलता है कि इसका जो पैर है वो यहाँ पर मौजूद है। तभी एक जो भाई जीन होता है वो भी एक पार्ट को उठाते हुए बोलता है कि इसका जो हाथ है वो यहाँ पर मौजूद है। मुझे लगता है कि हमें इस स्कैरी क्रो के सभी जो पार्ट है उन्हें एक साथ में जोड़ना चाहिए, जिसके बाद में हो सकता है कि यहाँ पर कोई रास्ता जो है वो ओपन हो जाए। और बाइजियान की इस बात को सुनने के बाद में एक बंदा जो होता है वो टियानी से बोलता है कि मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ही हम इसके स्कैरी क्रो के सारे पार्टों को एक साथ में जोड़े यहाँ पर कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाए। जो सुनकर टियानी जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मेरे पास में 10 डायरेक्शन यांग फॉर्मेशन है जिसे कि एक सुप्रीम के द्वारा क्रिएट किया गया था। मैं इस फॉर्मेशन को यहाँ पर बना रहा हूँ। अगर इस फॉर्मेशन के बनाने के बाद में यहाँ पर कोई मोस्टर भी आ जाता है तो उसके बाद में हम लोग जो है वो आसानी से उसे सप्रेस जो है वो कर पाएंगे, तो तुम लोगों को यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि 10 डायरेक्शन यंग फॉर्मेशन जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि फर्स्ट में जो वियर्ड किंग थे उन्हें भी इसने सप्रेस कर दिया था। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में जो भी सुप्रीम थे वे तो एक लेजेंड फॉर्मेशन मास्टर रहे होंगे, जो कि उन्होंने इतनी पावरफुल फॉर्मेशन को बनाया था। इसका मतलब हम लोगों को चिंता करने की अब कोई ज़रूरत नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस पुतले के सारे जो हिस्से होते हैं वो एक जगह पर ला कर रख देते हैं और उसी के साथ में वहाँ पर 3 डायरेक्शन यांग फॉर्मेशन भी बना देते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो पुतला जो होता है वो भी वहाँ पर अपने शरीरों को जोड़ना शुरू कर देता है। और अब जैसे ही उसके शरीर जुड़ते हैं तो अचानक से ही वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी जो होती है वो रिलीज होने लगती है, जिसका कि कलर पूरी तरह से रेड होता है। जिससे बचने के लिए हम देखते हैं कि सभी के सभी लोग जो होते हैं वो अपने चारों तरफ एक फॉर्मेशन जो होती है वो बना लेते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो ध्यान ये होता है वो एक काफ़ी पावरफुल अटैक जो होता है वो बना लेता है और अपने अटैक को बनाकर सीधे जो वो पुतला होता है उसके ऊपर मार देता है। लेकिन उससे उस पुतले को कुछ भी नहीं होता। अब जो वो पुतला होता है वो भी ध्यान ही के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में ध्यान ये जो होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए सभी लोगों से चिल्लाकर बोलता है कि ठीक है, सभी लोग जो है वो साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करो। जो सुनते के साथ ही अब सभी के सभी लोग जो होते हैं वो एक साथ में मिलकर उस पुतले के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो भी इस चीज़ में उनका साथ जो है वो दे रहा होता है। और अब जैसे ही सभी लोगों के एक साथ अटैक आकर उस पुतले से टकराते हैं तो वो भी अब उन अटैकों के सामने ज़्यादा देर नहीं टिक पाता। और हम देखते हैं कि उस पुतले के शरीर का जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है और उसी के साथ में उसके अंदर से काफ़ी सारे एनर्जी के गोले भी निकल कर बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद में अब धीरे धीरे कर कर वो पूरी की पूरी जगह जो होती है वो भी चलने लगती है। और अब उस पुतले की बॉडी के अंदर से बाहर आए हुए जो गोले होते हैं उन्हें देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और एक बंदा खुश होते हुए बोलता है कि ज़रा देखो तो ये चीज़ जो है उसके अंदर तो एक्सट्रीमली प्योर डिवाइन पावर जो है वो मौजूद है। ये चीज़ हमें बहुत ही ग्रेट बेनिफिट प्रोवाइड करा सकती है। जो सुनते के साथ ही तियानी जो होता है वो भी उनमें से एक बॉल जो होती है वो ले लेता है, जिसे लेने के बाद में वो बोलता है कि ये बीड जो है वो केवल यहाँ पर एब्सॉर्ब करने के ही काम नहीं आएगी, बल्कि जहाँ पर सुप्रीम की लाश मौजूद है ये हमें वहाँ तक भी लेकर जा सकती है। तो चलो यहाँ पर जितनी भी डिवाइन बीड जो है वो मौजूद है उन सभी को इक्वल एक दूसरे के साथ में जो है वो बांट लेते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो वहाँ पर पड़ा हुआ जो वो पुतला होता है उसे उठा लेता है, जिसे देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि लिनियो, जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि तुमने जो स्कैरी क्रो था उसे ले लिया है और उसकी जो रियल बॉडी है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, तो इसीलिए तुम्हें कोई भी बीड जो है वो प्राप्त नहीं होगा। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है।
लेकिन हम देखते हैं कि भाई जियान को इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि फैंग लॉन्ग, तुम जानते थे कि जो वो स्कैरी क्रो है वो पूरी तरह से यूजलेस है, तुमने जानबूझकर लिनियो के साथ में ये किया ना। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो भाई जियान से बोलता है कि भाई जियान, मैं जानता हूँ कि तुम एंशिएंट सिटी के सबसे पावरफुल यंग लोगों में से एक हो, लेकिन उसके बाद भी मैंने सुना है कि तुम दूसरे लोगों के मैटर के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयर करते हो। सच में तुम्हारी ये आदत जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी है। जो सुनकर भाई जियान को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो आकर भाई जियान को शांत कर देता है और उसे बोलता है कि ब्रदर भाई जियान, ये पर्सन जो है वो बेवकूफ़ है, तो आप इसके साथ में बेफालतू की पंगा क्यों ले रहे हो। और इतना बोलकर अब लिनियो जो होता है वो उस लड़के से बोलता है कि फैंग लॉन्ग, मैं जैसा कि देख सकता हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लो है, लेकिन उसके बाद भी तुम इसे यहाँ पर गुस्सा दिला रहे हो, तो क्या तुम्हारा मरने का मन है। अगर मैं सही हूँ तो ये यहाँ पर तुम जानबूझकर इस चीज़ को नहीं कर रहे हो, पक्का तुम्हारे पीछे कोई पर्सन है जो कि इस चीज़ को तुमसे करा रहा है ताकि वो यहाँ पर कोई सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर सके। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उस बंदे के पास में आ जाता है और उस बंदे के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे शुक्रिया अदा जो है वो बोल देता है। जो देखने के बाद में अब वो बंदा जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम कब तक इस चीज़ को झेल पाते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि लिनियो ने जो और बंसन था उसके बालों को ले लिया था। और अब लिनियो अपने मन में सोचता है कि मैंने सुना है कि जो स्कैरी क्रो है वो यहाँ पर केवल मैसेज सेंड करने के लिए ही नहीं होता, बल्कि इसके अंदर एक एबिलिटी भी होती है। अगर दूसरे पर्सन की बॉडी का कोई सामान जो है वो इससे टच कर दिया जाए तो बिना किसी को पता चले ये उसे एकदम से ख़त्म कर सकता है। तो चलो, मैं नहीं जानता हूँ कि ये सच है या झूठ है, फैंग लॉन्ग के ऊपर इस चीज़ को टच कर कर देखते हैं। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उस पर्सन के जो बाल होते हैं वो उस पुतले के ऊपर लपेट देता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि अचानक से ही उस पुतले के अंदर से एक एनर्जी निकलने लगती है। और लिनियो के ऐसा करते के साथ ही अचानक से उस बंदे को भी कुछ अजीब सा फील होने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये कोई इल्यूजन था। अभी अभी मुझे मेरे पीछे अजीब सी ठंड जो है वो महसूस हुई। और उसके इतना सोचते ही हमारा व्यू 1 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अचानक से ही उस बंदे की बॉडी के अंदर से कोई स्मोक जो होती है वो निकलना शुरू हो जाती है, जिस कारण वो भी अब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी बंदे भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि आखिर लॉन्ग जिंग, तुम्हें क्या हो रहा है, तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो। जो उनका दूसरा बंदा बोलता है कि एक बार इसके आसपास में देखो, ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम उसी बंदे को देखते हैं जिसकी कि अब हालत जो होती है वो और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और कुछ ही पल में हम देखते हैं कि उसकी बॉडी जो होती है वो धीरे धीरे कर वहाँ से गायब होने लगती है, जिस कारण वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो लुवोज़िन होता है वो चिल्लाते हुए जो लिनियो होता है उसे बोलता है कि लिनियो, यहाँ पर तुमने ही उसी पक्का मारा है। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि क्या तुम्हारे पास में कोई सबूत है। जो सुनते के साथ ही जो लुवोज़िन होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे पास में कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि तुमने ही उसे बार बार गुस्सा दिलाने की कोशिश की थी और तुम ही उसके साथ में यहाँ पर पंगा भी ले रहे थे। और लुवोज़िन की इस बात को सुनते के साथ ही जो भाई जियान होता है वो उसे बोलता है कि लुवोज़िन, अगर तुम्हारे पास में यहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं है तो बेफालतू की यहाँ पर कहानियाँ जो है वो बनाना बंद करो, कोई भी तुम्हारी बात के ऊपर यकीन नहीं करने वाला। जो सुनकर अब लुवोज़िन जो होता है वो भी कुछ नहीं बोल पाता, जिसके बाद में अब ज्योतियान ही होता है वो भी लुवोज़िन से बोलता है कि लुवोज़िन, अगर तुम्हारे पास में कोई भी एविडेंस नहीं है तो बेफालतू के हम लोगों का टाइम बर्बाद करना बंद करो और जाकर यहाँ पर काम करो। हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर एक ही है कि हमें कुछ भी कर सुप्रीम की बॉडी को ढूंढना है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू 6 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लुवोज़िन जो होता है वो उस भीड़ को देखते हुए लिनियो से बोलता है कि यहाँ पर इसके जो सिग्नल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मुझे लगता है कि जो सुप्रीम की बॉडी है उसका इस फॉग से लेना देना ज़रूर है, तो क्या तुम फॉग के अंदर जाना चाहोगे। जो सुनकर लिनियो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में चलूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो फॉग के अंदर जाने लगते हैं। तभी एक बंदा बोलता है कि ब्रदर तियानी, प्लीज़ केयरफुल रहना। जो सुनकर दूसरा बंदा भी चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ प्लीज़, किसी भी प्रकार का रिस्क जो है वो मत लेना। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए जो ध्यान ही होता है उसे बोलता है कि ऐसा लगता है कि सभी लोग जो है वो तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा परवाह करते हैं। जो सुनते के साथ ही जो ध्यान ही होता है वो लिनियो से बोलता है कि नहीं, वे लोग जो है वो मेरी परवाह नहीं करते, बल्कि वे लोग जो है वो थोड़े से परेशान है, क्योंकि अगर यहाँ पर मुझे कुछ भी हो गया तो उन लोगों की जो सिचुएशन है उन्हें और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने लगेगी। और इतना बोल कर तियानी जैसे ही फॉग के अंदर जाता है तो अचानक से ही वो वहाँ पर गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो भी हैरान रह जाता है। और अब लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जैसे ही तियानी जो है वो इस फॉग के अंदर गया तो वो अचानक से ही डिसअपेयर हो गया बिना कोई साउंड किए। सच में इसका मतलब जो ये फॉग है जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपनी सुप्रीम स्वॉर्ड जो होती है उसे निकाल लेता है और निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि सही यही रहेगा कि मुझे जितना ज़्यादा हो सके यहाँ पर केयरफुल रहना चाहिए।
और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही अचानक से ही हम देखते हैं कि उसके सामने काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा डरावने लग रहे होते हैं। और उन मॉन्स्टरों के यहाँ पर आते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।